नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। मैं नरेंद्र शर्मा आज आपके सामने अष्टमी कक्षा का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता ये पाठ लेकर के आए हैं। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसके अंदर 5 तंत्र थे जिसके कारण इसका नाम पंचतंत्र पड़ा है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी ही हैं। पशु पक्षी होने का कारण होता था क्योंकि पुराने जो राजा और महाराजा होते थे, जो उनके पुत्र होते थे, कई बार वो मूर्ख होते थे, तो उनको सीधा नाम लेकर के तो कोई कहानी या कथा सिखाई नहीं जा सकती थी, या उन्हें ये समझा तो जा नहीं सकता था कि आप मूर्ख हैं। तो वहाँ पर पशु पक्षियों को ही पात्रता दे करके उन्हें सीख दी जाती थी और उनको समझाया जाता था। तो आगे चलते हैं। इसका जो पहला गद्यांश है। कस्मिंश्चिद वने, किसी वन में खरनखरः नामः, खरनखर नाम का सिंह प्रतिवस्ति स्म, शेर रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधा होती है, भूख का अर्थ होता व्याकुल, भूख से व्याकुल, नहीं किंचिदपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्त हुआ। यानी उसको इधर उधर घूमते हुए बहुत देर हो गई थी और इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसके कोई भी भोजन नहीं मिला। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय होने पर, यानी सूर्य अस्त होने वाला था उस समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बहुत बड़ी गुफा गुफा दृष्टवा देख करके, सह वह अचिंत्यत सोचा, उसने सोचा, क्या सोचा कि नूनम अवश्य ही, नूनम का मतलब होता अवश्य, अव्यपद है, अवश्य ही एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि ही जीवः आगच्छति, अर्थात इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव, इसलिए यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा, ध्यान लगा करके तिष्ठामि, ठहरता हूँ। इसके बाद एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, स्वामी दधिपुच्छ नामकः, नाम का श्रृगालः सियार समागछत, आ गया। इसी बीच वहाँ पर गुहा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का सियार, वो वहाँ पर आ गया। सहच, और वह, यावत जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति ही, शेर के पद पाँव के, पद्धति निशान, शेर के पाँव के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टः प्रवेश करते हुए, दृश्यते देखता है। उसने जो जहाँ तक भी उसकी नज़र गई वहाँ तक उसने क्या देखा कि शेर के पाँव के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैचा बहिरागत है, लेकिन बाहर नहीं आते हुए कोई निशान मिला, कोई बाहर आते हुए निशान नहीं मिला और बाहर आते हुए नहीं देखा। श्रीकाला अचिंत्य, सियार ने से सोचा एकदम से, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो आज मारा गया था। मतलब एकदम से जिस प्रकार हम एकदम से घबरा करके कर देते हैं, अपने सीने पे हाथ रख के, अपने हृदय पे हाथ रख के बोलते हैं, अरे मारा गया था। नूनम, जरूर, अवश्य ही, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति, शेर है, इति, ऐसा तर्कयामी, तर्क करता हूँ, जांचता हूँ, इस प्रकार की मैं जांच करता हूँ कि इसके अंदर शेर है या नहीं। तत्किम करवाणी, तत् तो किम, क्या, करवाणी करूँ तो क्या करूँ। एवं विचिंत्य, इस प्रकार सोचकर, उसने मतलब इस प्रकार से सोचा कि अब क्या करना होगा। आगे देखिए, इस प्रकार सोचकर दूरस्थ है, दूर खड़ा होकर के, रवम कर्तुम आरब्ध, उसने आवाज करनी, रवम का मतलब आवाज होता है, कर्तुम करने के लिए, आरब्ध शुरू कर दी, उसने आवाज करनी शुरू कर दी। और उसने क्या बोला, भो बिला, अरे ओ बिल, किम, क्या, न नहीं, समरसी, याद है क्या, तुम्हें याद नहीं है, यन्मया, यत जो, यत मतलब कि, मया मेरे द्वारा, तव्यास है तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति, एक शर्त समझौता, कृतो किया, अस्ति है किया गया है, एक समझौता किया गया था, एक शर्त थी हमारे और तुम्हारे बीच, यत कि, यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, आगमिष्यामि आऊँगा, प्रत्यागमिष्यामि होता है लौटना, तो जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तब, तुम माम मुझे, आकार्यिष्यसि, पुकारोगे, या जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगे, ऐसी उन्होंने शर्त रखी। मतलब वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। यदि त्वम माम न
आहवयसि, यदि तुम माँ मुझे न नहीं आहवयसि पुकारते हो, तरही तो अहम मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, इस प्रकार से उसने सोचा, यानी वह उसके साथ वो समझौता याद दिला रहा है कि मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। आगे देखते हैं। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह शेर अचिंत्यत, सोचा, शेर ने सोचा कि नूनम एषाम गुहा, नूनम यह अवश्य ही, ऐसा यह गुहा गुफा स्वामिनः, स्वामी का सदा हमेशा समाहवानम करोति, आह्वान करती है। आह्वान करती मतलब पुकारती है, यानी अवश्य ही यह गुफा स्वामी का हमेशा, स्वामी को हमेशा ही पुकारती है। परंतु मद भयात, मेरे डर से, न किंचित वदती, लेकिन मेरे डर से यह कुछ भी नहीं बोल रही है। यानी वो उसको वहम हो गया है कि ये जैसे जिस प्रकार से हर कोई प्राणी मेरे से डरता है, तो यह गुफा भी मेरे से डर रही है। अथवा साध्वी मुच्यते, इसलिए तो सही कहा गया है। एक कहावत बोली उसने, भ्यसन त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्। इसमें बताया कि भ्यसन त्रस्त यानी डरे हुए जो युक्त होते हैं, डरे हुए भय से युक्त मनसा, मन वाले जो होते हैं, उनके हाथ पाँव की क्रियाएं, प्रवर्तनते न वाणी, यानी भय से युक्त मन वालों की हाथ पाँव की क्रियाएं और वाणी, आवाज़, न प्रवर्तनते यानी काम नहीं करती हैं, क्रियाएं नहीं करती हैं। यानी डर से युक्त जो मन वाले होते हैं, उनके हाथ पाँव और वाणी क्रियाएं कोई भी काम नहीं करते। च और वेपतुश्च अधिको भवेत, और वेपतु होती कंपन, और कंपन भी च और अधिक भवेत होती है। जो कंपन होती है वो भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से यानी उसने एक कहावत के दौरान अपने आप को भी समझाया, दिलासा दी, और इस प्रकार से उसने ये कहावत बोली। देखिए अब आगे चलते हैं। अगला पैरा है, तद अहम, तो अहम मैं, अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात मैं इसको पुकारता हूँ। एवं इस प्रकार से सह वह बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मैं मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति होगा। इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इथम, इस प्रकार से विचार्य, सोचकर, इस प्रकार सोचकर, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रीगालस्य शेर का, समाहवानम अकरोत, आह्वानम अकरोत, उसका आह्वान कर दिया, उसने उसको पुकारा भाई। और सिंहस्य, शेर की, उच्च गर्जन ध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जन की ध्वनि से, उसकी आवाज़ से, शाह गुहा, वह गुफा, उच्च ही ऊंची आवाज़ में, श्रीगालम, सियार को, आहव्यत पुकारती है। तो जो उसकी, एक तो शेर की आवाज़ ही इतनी ज़्यादा थी, और उसके ऊपर जो गुफा है, उसकी भी जो गूंज है, उस गूंज ने भी उसको और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उसको पुकारा। तो इससे क्या हुआ, अनेन, इसके द्वारा, अन्य अपि, जो दूसरे भी, पशुः पशु, भयभीतः भवन, भयभीत हो गए, डर गए। श्रीगालो अपि, सियार भी, ततः वहाँ से, दूरम दूर, प्लायमान है, जाते हुए, इमम, यह, अपठत, पढ़ने लगा। तो यानी वहाँ से और जो अन्य पशु थे ना, वो भी भाग गए, और जाते जाते सियार भी एक कुछ पाठ, एक सीख, एक श्लोक पढ़ने लगा। और वो मतलब वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, इस ध्वनि के अंदर ध्वनि ज़्यादा कैसे हो गई, जब हम किसी ऐसे सुनसान जगह पर या बंद कमरे में या गुफा में कभी एक आवाज़ लगाते हैं, तो एक हमें प्रत्युत्तर में एक और ध्वनि सुनाई देती है, वो एक गूंज होती है, उस कमरे की हो या गुफा की हो। तो इस तरह से उस गूंज के कारण जो अन्य पशु पक्षी थे, वो भी सभी भाग गए। और वो ज़्यादा ज़्यादा क्या पढ़ रहा है, देखिए आगे। अगले में इस श्लोक में बताया कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम होता है बिना आए हुए, यह जो कुरुते कर लेता है, स शोभते, वह शोभित होता है, यानी वह सही रहता है, उचित रहता है, जो बिना आए हुए कर लेता है। अब क्या आए हुए, संकट, आपत्ति, कोई मुश्किल, कोई कठिनाई, जब कोई कुछ अपने ऊपर आती है, अगर उससे पहले ही उसका प्रबंध कर लेता है मनुष्य, उसका इंतजाम कर लेता है, तो वह शोभित होता है। स सोच्यते, वह सोच के योग्य होता है। यो, जो, न नहीं, करोति, करता है, अनागतम, बिना आए हुए, जो बिना संकट के आए हुए, यानी कुछ भी नहीं सोचता है, उसके बारे में कोई प्रबंध नहीं करता है, तो वो चिंता के योग्य होता है, उसे चिंता करनी होती है।
आगे बताया है कि वने अत्र संसतस्य समागता जरा, वने अत्र यहाँ वन में, संसतस्य रहते हुए, समागता आ गया है, जरा होता है बुढ़ापा, यानी मुझे इस वन में रहते रहते बुढ़ापा आ गया है। परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु मैंने बिल की वाणी कभी कभी भी नहीं सुनी। अर्थात ये उसका कहने का मतलब ये है कि कितना मूर्ख था, कितना मूर्ख राजा है कि मुझे वन में रहते रहते मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी और इस नालायक ने कहाँ सुन ली। तो ये कहने का मतलब है इसका कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसी की भी बात पे कैसे भी यकीन कर लेते हैं और मान लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ मेरा समझ में आया होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।